बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपने चैनल लेट्स फाइंड आउट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको 10वीं सदी के मशहूर मुसलमान साइंसदान, रियाजीदान और फ़लसफ़ी अल-बैरूनी के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे। वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि चाँद के एक हिस्से को अल-बैरूनी क्रेटर क्यों कहा जाता है। आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि पूरी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल-बैरूनी मुस्लिम दुनिया के एक फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, माहिर तिबियात, माहिर मादनियात, माहिर बशरियात और साइंसदान है। लेकिन आपकी असल पहचान रियाजी, ज्योमेट्री और फल्कियात है। इन मज़ामीन में आपकी खिदमात की वजह से न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े साइंसदानों में आपका शुमार किया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि आप अपने वक्त से इतना आगे थे कि आपके बहुत से दरियाफ्त किए हुए अवामिल आपके वक्त के बड़े बड़े साइंसदानों के लिए समझना मुश्किल थे। अल-बैरूनी की पैदाइश ख्वारिज़म के शहर काश में हुई। ये इलाका उज़्बेकिस्तान में शामिल है। बचपन से ही आपको हर चीज़ को जांचने और समझने का शौक़ था। आप मनाज़िर फितरत का बग़ौर जायज़ा लिया करते थे। एक उफ़क़ से दूसरे उफ़क़ तक का मुशाहिदा आपकी तहरीरों में मिलता है। उस वक्त आप पैदा हुए जब इस्लामी दुनिया छोटी बड़ी रियासतों में तक़सीम हो चुकी थी। अलबत्ता अब्बासी दौर में इल्म फ़ज़ल का जो काम शुरू किया गया था, अल-बैरूनी के दौर में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो चुका था। इस ज़माने में मुसलमान साइंसदान और मुफ़क्किरीन दुनिया भर में माने जाते थे। इस ज़माने में यूनानी किताबों का तर्जुमा भी हो चुका था और इनमें हर किस्म के मौज़ूआत मौजूद थे और अवाम भी बआसानी इनसे फ़ायदा उठा सकते थे। इसी दौर में अल-बैरूनी को एक काबिल यूनानी उस्ताद मिल गए जिनसे उन्होंने यूनानी ज़बान सीखी। इससे उन्होंने मशहूर यूनानी मुफ़क्किरीन जैसे कि अरस्तु, सुक़रात, फ़ीसागोरस, जालिनूस, अक्लीदस, बुक़रात और आर्शिमीदिस वग़ैरह की किताबों का मुताला करने के काबिल हो गए। वैसे तो आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रियाजी, ज्योमेट्री, इल्म फ़ल्कियात, मेडिसन, फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह के माहिर थे। 17 साल की उम्र तक आप एक माहिर रियाजीदान बन चुके थे। इल्म की तलाश में आप बुखारा चले गए। इसके बाद आपकी मुलाकात एक अजीम इल्मी शख्सियत इब्न सीना से हुई। इन दोनों का आपस में इल्मी मौज़ूआत पर बहस मुबाहिसा और इख्तिलाफ़ राय होता रहता था। इसके बाद अल-बैरूनी सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में इल्मी खिदमात अंजाम देते रहे। महमूद गज़नवी के इंतकाल के बाद इसके बेटे मसूद के दरबार में रहे। न सिर्फ वहाँ ज़िंदगी गुजारी बल्कि अपनी किताब अल-क़ानून को अक़ीदत के तौर पर सुल्तान मसूद के नाम से मंसूब किया। इल्म फ़ल्कियात की अजीम किताब अल-क़ानूनुल मसूदी के नाम से जानी जाती है। आप अपनी ज़बान के अलावा अरबी, फ़ारसी, यूनानी, संस्कृत और इब्रानी ज़बान पर उबूर रखते थे। आपने 140 किताबें तहरीर की, जिनमें से ज़्यादा का ताल्लुक़ रियाजी और इल्म फ़ल्कियात से है। इनकी एक किताब असारुल बाक़िया है। इस किताब का मकसद वक्त को नापने का एक ठोस तरीका दरियाफ्त करना था। आपने ये किताब 27 साल की उम्र से लिखना शुरू की और अगले 35 साल तक इस पर काम किया। एक और किताब किताबुल हिंद है। इसमें हिंदू मज़ाहिब, उनके नज़रियात, रहन सहन और फ़लसफ़े का तज़किरा है।
البیرونی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجرباتی طریقے سے زمین کا ریڈیس معلوم کیا۔ یہ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے معلوم کیے گئے ریڈیس کے قریب ترین ہے۔ البیرونی نے اپنے زمانے میں رائج طریقوں سے بالکل ہٹ کر ٹیکنومیٹری کے اصولوں کے مطابق ایک بالکل انوکھا طریقہ وضع کیا۔ آپ نے پہاڑی کی اونچائی اور افق سے بننے والے زاویے کو استعمال کیا۔ یہ سارا تجربہ البیرونی نے پاکستان کے پنجاب کے علاقے پنڈ دادن خان میں ننکانہ کے علاقے میں کیا۔ آپ نے اپنے تجربات کے ذریعے مکہ کی سمت بھی معلوم کی۔ اس طرح مسلمانوں کو کعبے کی سمت معلوم کرنے کا پریکٹیکل حل پیش کیا۔ البیرونی کو ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے پہلے کے عظیم ترین ماہر فلکیات تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کی انہی خدمات کی وجہ سے چاند کے ایک حصے کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ البیرونی سائنس اور عقلی دلائل کی روشنی میں مختلف مسائل کو حل کرتے تھے۔ البیرونی کی وفات 1050 عیسوی میں غزنی میں ہوئی۔ غزنی افغانستان میں ہے اور آپ غزنی میں ہی مدفون ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔